ये भी मामला है, इस देश ने ये भी मामला देखा, लोगों के घर टूटते हुए देखे, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और अब वरिष्ठ पत्रकारिता पर आपकी अलका टुडे और आपके टीम, आपके न्यूज़ चैनल और पूरे स्टाफ पर एक और बड़ी मोहर लग गई कि आप गुड न्यूज़, अच्छी खबर, बढ़िया खबर, समाज को जोड़ने वाली खबर, समाज को दिशा देने वाली खबर, समाज को सही हद तक ले जाने वाली खबर, बिगड़े हुए घरों को बनाने की बात, दुखे हुए घावों को भरने की बात भी आप करते हैं और लोग उसे सीखते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपके इस डिबेट, इंटरव्यू, इस बातचीत से उनके घरों में परिवर्तन होता है, उनके दिलों में परिवर्तन। ये विषय अलका टुडे ने, आपने अपनी इंटरव्यू में ये चीज़ दिखाई, उसका प्रभाव उन सब पे पड़ा। सर, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि जो है समझौता का कारण क्या है? समझौते का कारण कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं। कभी भी समझौते दबाव या प्रेशर से नहीं होते हैं, कभी भी नहीं होते। ये तो बात कहने की बातें हैं। प्रेशर, दबाव में कभी समझौते हो भी नहीं सकते, वो सफल नहीं होते हैं। हाँ, मानसिक बदलाव, आत्मिक बदलाव, जो बदलाव आता है, जो परिवर्तन आता है, वो समस्या को समाधान की ओर ले जाता है। और उसमें मैं तो धन्यवाद मानता हूँ अलका टुडे, आपके इस न्यूज़ चैनल को, आपकी रिपोर्टिंग को, जिसको उन्होंने भी कोड किया कि उस पर लिया गया इंटरव्यू, उस पर दिखाया गया इंटरव्यू, दिखाई गई बातें बहुत गंभीर थी बातें, बहुत विषय। कई बार ऐसा ग्रह नक्षत्र हो जाते हैं कि ऐसी बात, ऐसी भावना निकल आती है जिससे दुनिया में बदलाव आता है, परिवर्तन आता है। ये विषय अलका टुडे ने, आपने अपनी इंटरव्यू में ये चीज़ दिखाई, उसका प्रभाव उन सब पे पड़ा और मुझे खुशी बात हुई। उन पे तो पड़ा ही, वो तो केस है, हमारे से संबंधित है, हमसे जुड़ा हुआ है, हमारा है, और उसके आंसू हमने देखे, सबने देखे, पूरी दुनिया ने देखे, मीडिया ने देखे, तो समस्या का समाधान भी निकला। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपके इस डिबेट, इंटरव्यू, इस बातचीत से उनके घरों में परिवर्तन होता है, उनके दिलों में परिवर्तन होता है, उनके परिवार में परिवर्तन होता है, उनके समाज में परिवर्तन होता है, उनके लोगों में परिवर्तन होता है। तो मैं समझता हूँ उस समस्या का सबसे बड़ा समाधान है और मीडिएशन, मध्यस्थता उसका सबसे बड़ा साधन है। चाहे वो बच्चों के लिए हो, चाहे वो बेटियों के लिए हो, चाहे वो माता पिता के लिए हो, चाहे उनकी वृद्धावस्था के लिए हो, चाहे उनकी बीमारी की दवाओं की वजह से हो, कहीं से भी अगर अच्छा रास्ता मिलता है, अच्छी बात बनती है, तो उससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। और यह मामला भी बहुत हाई प्रोफाइल रहा, बहुत हाईलाइटेड रहा, देश और दुनिया की मीडिया की सुर्खियों में रहा। कार्रवाइयाँ हुई, किसी की नौकरी गई, किसी के घर छूटे, परिवार, 3 परिवार इसमें बर्बाद हो रहे थे, आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य और मनीष। वो तो उन्हें काफ़ी कुछ सहना पड़ा, लेकिन इनका घर बसे अच्छी तरह चले, आगे भी चले, आगे भी समस्याएं ना पैदा हों, समाधान हो, कोई नई बातें ना आए, इसी आधार पे आगे बढ़ जाए, तो इससे और बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। ज्योति मौर्य की घर वापसी हो रही है, ऐसे में सवाल खड़ा होता है, क्या बच्चे फिर से अपनी वही माँ देख पाएंगे जो माँ दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ करती थी? नहीं, क्यों नहीं देख पाएंगे? देखिए, समय ऐसा, वक्त बड़े बड़े घाव भर देता है। वक्त बड़े बड़े घाव क्यों भर देता है? क्योंकि समय है, धीरे धीरे आपने देखा होगा, कभी उसी आंगन में लाश उठती है, अर्थी उठती है, समय बदलता है, साल 2 साल बाद, 3 साल बाद उसी आंगन में डोली उठती है। डोली में खुशियाँ होती हैं, शहनाइयाँ होती हैं, बाजा होता है, नाच होता है, गाना होता है, आनंद होता है, बधाइयाँ होती हैं। और 1-2 साल पहले अर्थी उठती है तो शोक होता है, संवेदनाएं होती हैं, दुख होता है, दर्द होता है, आंसू होते हैं, पीड़ा होती है, चीख होती है, क्रंदन होता है, पुकार होता है, लेकिन आंगन वही रहता है। समय बदल जाता है, धीरे धीरे समय बड़े बड़े घाव भर जाता है। देखिए, इस देश को, महात्मा गांधी की हत्या को इस देश ने देखा। महात्मा गांधी की जब हत्या हुई तो लोगों को लगा देश अब नहीं चलेगा। इंदिरा गांधी की हत्या हुई, इस देश को देखा तो लोगों को लगा कि देश अब नहीं चलेगा, लेकिन चला। राजीव गांधी की हत्या हुई तो लोगों को लगा कि नहीं अब देश चलेगा, लेकिन देश चला, देश चल रहा है, त्वरा गति से चल रहा है। मुंबई में, महाराष्ट्र में जिस समय शिवसेना बाल ठाकरे का देहावसान हुआ, मैं मुंबई में था। पूरी मुंबई शोक के लहर में चली गई, सन्नाटा हो गया, छा गया। केवल हर तरफ थी आवाज़, बाल ठाकरे, बाल ठाकरे, बाल ठाकरे, केवल था उनका। सड़क में जहाँ सन्नाटा था वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था, और जो भीड़ थी तो केवल उनकी शव यात्रा के साथ भी। लेकिन फिर भी
अब हम फिर परसों मुंबई गए, आए तो फिर मुंबई चल पड़ी, चलती दिखती है। तो समय बहुत बड़े बड़े घाव भर देता है। इस देश में 26/11 हमला भी देखा, संसद पे हमला भी देखा, पुलवामा कांड भी देखा, दिल्ली हाई कोर्ट पे हमला भी देखा, बहुत बड़े बड़े हादसे देखे, लेकिन फिर भी चल पड़ा देश। कोरोना कोविड-19 में शमशान घाट के आगे लगी हुई लाइनें देखी, लोग अपने परिजनों की लाशों को छोड़ के चले आते थे, गड्ढों में खोद खोद के लाशों को डालते हुए देखा, जेसीबी मशीन से खुदते हुए गड्ढे और जेसीबी मशीन के द्वारा गाड़ियों से उतार कर लाशों को गड्ढे भरते देखा है। गंगा का, गढ़मुक्तेश्वर का, ब्रजघाट का पटल लाशों से बिछा हुआ देखा। इस देश ने बहुत कुछ देखा है। ये भी मामला है, इस देश ने ये भी मामला देखा, लोगों के घर टूटते हुए देखे। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और अब वरिष्ठ पत्रकारिता पर आपकी अलका टुडे और आपके टीम, आपके न्यूज़ चैनल और पूरे स्टाफ पर एक और बड़ी मोहर लग गई कि आप गुड न्यूज़, अच्छी खबर, बढ़िया खबर, समाज को जोड़ने वाली खबर, समाज को दिशा देने वाली खबर, समाज को सही हद तक ले जाने वाली खबर, बिगड़े हुए घरों को बनाने की बात, दुखे हुए घावों को भरने की बात भी आप करते हैं और लोग उसे सीखते हैं। इसलिए आप बिल्कुल जैसे कोई कंपनी ISI मार्क हो जाती है, ISI का उस पर लग जाता है, ISO हो जाती है, कोई ISI हो जाती है, इस तरह आपका भी चैनल लोगों को गुड न्यूज़ के द्वारा, अच्छी खबर के द्वारा, अच्छा संदेश के द्वारा, मुझे नहीं लगता था लोग इतनी गंभीरता से देखते हैं, लेकिन जब उन्होंने बताया तो अब मैं समझ गया। सब लोग जो कहते हैं, मैंने कई बार आपकी डिबेट देखी, कई बार इंटरव्यू देखा, कई बार देखा, स्क्रीन पे देखा, टीवी पे देखा, फ़ोन पे देखा, इसका मतलब वो देखते भी हैं, सुनते भी, समझते भी हैं। और ये बहुत ही हमारे लिए जीवन के बहुत पुरस्कार मिले, मुझे बहुत अवार्ड मिले, बहुत सम्मान मिले, बहुत आदर मिला, मुझे दुनिया ने बहुत दिया। लेकिन अच्छी न्यूज़ बने, अच्छी खबर बने, घर बसें, परिवार बसें, लोग जुड़ें, फिर से बीच में माँ बाप जा रहे हों, एक बेटी इधर जाए, एक बेटी इधर जाए। मैंने कहा मैं फ़ोटो देखना चाहता हूं कि वो दृश्य, एक तरफ आलोक मौर्य, एक तरफ ज्योति मौर्य, एक तरफ बेटी का हाथ एक पकड़े हो, एक तरफ बेटी का हाथ वो पकड़े हों, वो जा रहे हों और बीच कुर्सी पर माता जी उनकी बैठी हों, तो वो दृश्य भी बहुत अच्छा लगेगा और दुनिया उसकी सराहना करेगी। भटके हुए लोग रास्ते पे आ जाएं, वो भटका हुआ नहीं रह जाता। लेकिन इतना बड़ा विवाद और उसके बाद ये समझौता, क्या कड़ी उनकी बेटियां जो उनकी कड़ी बनकर आई हैं बीच में, जो समझौते का जो है आज कारण बन पाए? देखिए, कोई ना कोई तो कारण होता है, लेकिन बेटियां तो पहले भी थी। जब लड़ाई हुई, बेटियां तब भी थी जो मरने मारने की नौबत आई, बेटियां तब भी थी जो कंप्लेंट हुई, बेटियां तब भी थी जब 498 406 की FIR हुई, बेटियां तब भी थी जब डाइवोर्स का केस फाइल हुआ, बेटियां तब भी थी जब ज्योति मौर्य की जांच के लिए प्रोसीडिंग शुरू हुई, बेटियां तो तब भी थी। लेकिन उनका किस तरह से उन्हें एहसास कराया जाए, सत्य है लेकिन सत्य का एहसास कराना, ये एहसास कराना, ये चीज़ बड़ी बात होती है। एहसास जब उन्हें हुआ, जब उन्हें लगा, जब इस बात की संवेदनाओं के साथ वो आए, तो शायद ज़्यादा अच्छा रहा। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन लोगों का कहना है कि जो आलोक मौर्य पहले कार्रवाई करते हैं, क्योंकि जो है उन्हें शक था कि जो है मनीष दुबे के साथ उनकी पत्नी का कोई जो है अफेयर चल रहा है, लेकिन ऐसे में कार्रवाई हो चुकी है मनीष दुबे के साथ। क्या मकसद यही था कि मनीष दुबे पर कार्रवाई हो, बाकी का नहीं, ये लोगों की, देखो अब किसको नुकसान हुआ, किसको हानि हुई, किसको लाभ हुआ, ये तो विषय गंभीर है। लेकिन जब से सुधरे, जब से भटके हुए आ गए, जब से भूले हुए आ गए, तब से है। अब कहाँ किसके साथ हुआ वो एक अलग विषय है, उसकी भरपाई हो जाएगी। समय बहुत घाव भर देता। मैं तो कहता हूँ मनीष की फैमिली को भी, मनीष के परिवार को भी एक दूसरे को माफ़ करके, नौकरी तो आती है, जाती है, मिलती है, चलती है। कोई जन्म लेता समय ये नहीं सोचता हमें ये नौकरी मिलेगी। मोदी जी ने सोचा था जन्म लेते समय, अपने इतने भाइयों के बीच गुजरात के चाय की दुकान पर जब चाय बेचने जाते थे, चाय देने, उन्होंने सोचा था क्या हम इस देश की रेलों के मुखिया हो जाएंगे, हमारे कैबिनेट के मंत्री इन रेलों और इन प्लेटफार्मों के मंत्री हो जाएंगे, मैं पूरे देश का प्रधानमंत्री हो जाऊंगा, पूरी दुनिया के G20 में उनके सामने आके नमस्ते करेंगे, उन्हें प्रणाम करेंगे और पूरी दुनिया उनके पैर छूती है। एयरपोर्ट पे जाते हैं जब वो विदेशों में, तो कभी सोचा नहीं था, लेकिन हुआ। तो वक्त की तह में पता नहीं क्या क्या लिखा होता है, क्या क्या छुपा होता है, उस आधार पर उन्हें करना चाहिए। और मनीष को भी
आपसी समझौता करके मिल के, और ना हो समझौता तो अलका टुडे को देख लें, ना हो रहा हो समझौता, मिलने आके मैं तो समझौतावादी हूँ, मैं तो प्रयास करता हूँ, मानवतावादी हूँ। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब जातियाँ अलग हैं। आजकल बहुत विवाद चल जाता है, कुएं पर विवाद चल जाता है, कुएं पर कविता हो जाती है। ठाकुर, ब्राह्मण, वैश्य, बनिया, सब हमारे हिस्से हैं, सब हमारे परिवार हैं, सब हमारी मजबूत कड़ी हैं। लेकिन इन सब के होते हुए भी सबको छोड़ के मानव धर्म, मानवतावादी, मानवतावाद से, मानव धर्म से कोई बड़ा धर्म नहीं। मानव धर्म अपनाइए, मानवता को लाइए, प्यार को लाइए, और प्यार कभी भी आ सकता है। लव इज़ नॉट लाइक ए स्टेगनेंट वाटर। प्यार पानी के उस स्तर की तरह नहीं होता जो एक ही जगह पर रुका है। कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी तालाब का कुआं सूख जाता है, कुआं कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, तो घटता बढ़ता रहता है प्यार। जब प्यार बढ़ा हुआ हो तो अच्छी अच्छी बातें करवा लो, अच्छी अच्छी बातें स्वीकार करवा लो, तो शायद अच्छे रास्ते पर चल सकता है, उनका परिवार भी चले। मैं चाहता हूँ इस प्रकरण को दुनिया ने देखा, और इस प्रकरण के द्वारा हम एक तरफ ये भी बात आई थी, आपको याद होगा, कि बेटी पढ़ाओ बहू मत पढ़ाओ, बीबी मत पढ़ाओ, ये भी आया, लोगों ने हटाया। तो ये भी धारणा खत्म हो कि बेटी अच्छी बेटी हो तो अच्छी बहू भी बनती है, अच्छी संस्कारित बहू बनती है। बहू को भी दुनिया देखे, बेटी को भी दुनिया देखे, और निश्चित तौर पर घर बसे, मुकदमेबाजी ख़त्म हो, लिटिगेशन ख़त्म हो। एक समझौता होता है तो कई मुकदमे ख़त्म होते हैं, कई मुकदमे ख़त्म होते हैं, अदालतों से भार ख़त्म होता है, पुलिस की जांच कार्रवाई, उन्हें राहत मिलती है, काफ़ी कुछ भीड़ ख़त्म होती है, लोगों को मानसिक शांति मिलती है। समझौता केवल पैसों का नहीं होता है, एक मानसिक शांति, जो मानसिक शांति मिलती है उसकी कोई कीमत नहीं होती। लोगों के घर बिक जाते हैं, लोग तबाह हो जाते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आते आते, हमारे पास आते आते, लड़ाई की जड़ क्या होती है? एक मेढ़ इधर गिर गया, पेड़ इधर गिर गया, इसने इधर दबा ली, पानी इधर चला गया, इस पे मर्डर, सीरियल मर्डर। एक साल पहले उन्होंने किया, फिर एक साल बाद उनको मौका मिला, फिर इनका मर्डर, फिर उनका मर्डर, फिर उनका मर्डर, फिर उनका मर्डर। तमाम छोटी छोटी चीज़ों के लिए हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है, जघन्य हत्याकांड होते हैं। सुप्रीम कोर्ट सुनती है, बिक जाते हैं लोगों के घर। ऐसा नहीं होना चाहिए, और हमारे देश में इसीलिए मेडिएशन को, समझौता को बहुत महत्वता दी गई है। अलग से मेडिएशन एक्ट बनाया गया है, और इस सब के बावजूद भी बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। सर का कहना है कि जो है बड़े बड़े समझौते हमने देखे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं लोग, अदालतों में जाते तब जाके समझौता होता है, लेकिन ये पहला ऐसा समझौता है जो परिवार, बेटियों का प्यार खींच कर लाया, क्योंकि आपस में जो दूरियां बनी थी उसमें उनको एहसास हुआ कि जो है परिवार के प्यार में वो मजबूती है जो बड़े बड़े समझौते कर देती है। जो विवाद आप सबने देखा था, उसके बाद ये समझौता का सबसे बड़ा कारण परिवार का प्यार है। आपकी क्या राय है इस पूरी खबर को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।